नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम आरंभ के एक नए मॉड्यूल प्राइसिंग एंड स्कीम में। आइए इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम मुख्य इन 6 चीजों को विस्तार से समझेंगे। पहला, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिस दाम पे ग्राहक प्रोडक्ट को खरीदता है। दूसरा, पीटीआर मतलब प्राइस टू रिटेलर, जिस दाम पे दुकानदार प्रोडक्ट को बेचने के लिए खरीदता है। तीसरा, ट्रेड को मिलने वाले स्कीम। चौथा है नेट रेट। पांचवा, नेट रिटेलर मार्जिन मतलब रिटेलर का कुल मुनाफा। और छठा, कंज्यूमर स्कीम यानी कंज्यूमर को मिलने वाले ऑफर्स। आगे बढ़ते हैं और इन सब विषयों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है एमआरपी। जब भी कोई ग्राहक सामान खरीदता है तो उस पर जो कीमत लिखी होती है उसे हम एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। यह वो मूल्य है जिस पर दुकानदार ग्राहक को सामान बेचता है। इसके बाद बारी है पीटीआर की। यह वो निर्धारित रेट है जिस पे किसी प्रोडक्ट को डीएस द्वारा दुकानदार को बेचा जाता है। दूसरे शब्दों में यह रेट दुकानदार के खरीदने का रेट है। एमआरपी और पीटीआर को अच्छे से समझने के लिए ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। अब हम एमआरपी और बेस पीटीआर को एक उदाहरण से समझते हैं। एमआरपी जो यहां 10 रुपए है, उससे बेस पीटीआर यानी 8 रुपए घटाने के बाद हमें बेस रिटेलर मार्जिन मिलता है जो यहां 2 रुपए है। बेस पीटीआर के बाद ट्रेड स्कीम को समझते हैं। बेस पीटीआर के ऊपर दी जाने वाली अतिरिक्त छूट को हम ट्रेड स्कीम कहते हैं। यहां बेस पीटीआर 8 रुपए है और ट्रेड स्कीम 1 रुपए है। अब समझते हैं कि नेट रेट क्या है। बेस पीटीआर में से ट्रेड स्कीम घटाने के बाद आने वाले फाइनल रेट को नेट रेट बोलते हैं। एक बार ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। 10 रुपए एमआरपी से 8 रुपए बेस पीटीआर और 1 रुपए ट्रेड स्कीम घटाने पर नेट रेट मिलता है जो है 7 रुपए। अभी नेट रिटेलर मार्जिन को समझते हैं। नेट रिटेलर मार्जिन मतलब दुकानदार का कुल मुनाफा। एमआरपी में से नेट रेट घटाकर दुकानदार का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है जिसे हम नेट रिटेलर मार्जिन बोलते हैं। आइए प्राइसिंग के इन 5 टर्म्स को विस्तार से समझने के बाद देखते हैं कि कैसे इन सब को कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका निर्धारित एमआरपी है 100 रुपए, उसका बेस पीटीआर है 90 रुपए, तो एमआरपी जो है 100 रुपए, इससे बेस पीटीआर जो है 90 रुपए को घटाने के बाद मिलता है बेस रिटेलर मार्जिन जो कि है 10 रुपए। बेस रिटेलर मार्जिन वो लाभ होता है जो रिटेलर को उसकी लागत मूल्य पे मिलता है। इस दिए गए उदाहरण में बेस रिटेलर मार्जिन परसेंटेज होगा 11.11%। इसके बाद बेस पीटीआर के ऊपर दी जाने वाली अतिरिक्त छूट जिसे ट्रेड स्कीम कहा जाता है, अगर वो 5% है तो ट्रेड स्कीम होगा 4 रुपए 50 पैसे। आइए अब हम नेट रेट कैसे निकाला जाता है वो समझते हैं। उसके लिए हमें एमआरपी, बेस पीटीआर और ट्रेड स्कीम तीनों को एक संदर्भ में समझना होगा। इस उदाहरण में एमआरपी जो 100 रुपए है उससे बेस पीटीआर
₹90 और ट्रेड स्कीम ₹4.50 घटाने पर हमें मिलेगा नेट रेट जो है ₹85.50। ये दुकानदार की लागत है। इस हिसाब से MRP ₹100 से नेट रेट ₹85.50 घटाने पर मिलता है नेट रिटेलर मार्जिन ₹14.50 और इसी प्रकार नेट रिटेलर मार्जिन होगा 16.95%। अब इस सारे प्राइसिंग स्ट्रक्चर को विस्तार से समझने के बाद आशा करता हूं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का MRP, बेस PTR और ट्रेड स्कीम अगर आपको पता है तो आप आसानी से नेट रेट और नेट रिटेलर मार्जिन कैलकुलेट कर लेंगे। और अब अंत में समझते हैं कंज्यूमर स्कीम को। यह वो अतिरिक्त लाभ है जो ग्राहक को मिलता है। आमतौर पे इस स्कीम की जानकारी पैक पे उपलब्ध होती है। कंज्यूमर स्कीम भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोमो स्कीम जो क्वांटिटी के ऊपर होता है। इस सोप पर 3 पैक के खरीद पे एक अतिरिक्त पैक का लाभ होता है। दूसरा कंज्यूमर स्कीम होता है प्राइस के ऊपर, जैसे यिप्पी नूडल्स के ₹14 वाला पैक उन्हें कभी कभी ₹12 पे उपलब्ध होता है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं हमारे इस दूसरे मॉड्यूल प्राइसिंग और स्कीम के अंत में। इस मॉड्यूल में आपने सीखा MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, PTR यानी प्राइस टू रिटेलर, ट्रेड स्कीम, नेट रेट, नेट रिटेलर मार्जिन और कंज्यूमर स्कीम। तीसरा मॉड्यूल समझने के लिए दिनचर्या का मॉड्यूल देखें।